क्यों न हम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव ने चल भटक लेना बावने। Good morning, people. Welcome to Mysore and vlog number 3, 25 Feb 2020. आज के दिन हम पहले जाने वाले थे चामुंडेश्वरी टेम्पल, उसके बाद हम मैसूर पैलेस जाने वाले थे, उसी के बाद हम जाने वाले थे सेंट फिलोमिनोस चर्च एंड उसी के बाद वृंदावन गार्डन. आई थिंक वृंदावन गार्डन ही हमारा लास्ट था, तो सीक्वेंस के हिसाब से मैंने सही बताया है. तो फर्स्ट हम गए थे चामुंडेश्वरी टेम्पल. माँ चामुंडेश्वरी के दर्शन से हम सभी में एक उत्साह आ चुका था और फिर वहाँ एक सनराइज पॉइंट भी था जहाँ हम सभी ने बहुत ही अच्छे फोटोज क्लिक करे और हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज कैच करी. देन फिर हम सभी हॉरर शो के यहाँ पे रुके थे, थोड़ा एंजॉय करने के लिए, थोड़ा ट्रिप में थ्रिल डालने के लिए. थोड़ा मिर्ची मसाला भी चाहिए होता है ट्रिप में, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी हम रुके और लिटरली वहाँ पे भी हम सभी ने काफ़ी एंजॉय किया. After horror show, we all moved to the next big thing of the day, and that was Mysore Palace. Frankly speaking, you need complete 8 to 12 hours to see this palace in detail. Literally, this palace is huge. कि ये पैलेस आपने यहाँ आके ही देखना चाहिए. मैंने तो यहाँ पे कुछ ही फुटेज जो थी वो मैंने शेयर किए. ना ये रिकॉर्ड होके ना अभी HOD सर के पास जाएगा. देखेंगे भी नहीं हो. गजब बेइज्जती है. So, after visiting Mysore Palace, our next amazing destination was Saint Philomena's Church. Believe me, that was insanely magnificent. Basically, we all went inside the church and prayed for a while and just looked around. Everything was just calm and settled. I really loved it. Moving forward to our beautiful destination and last destination of our tour, and that was Vrindavan Garden. Literally, this garden was so big
मतलब इसे भी देखने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे, पर हमने इसे आई थिंक 30 या 45 मिनट में ही कवर अप कर लिया था ड्यू टू आगे भी जाना था। That garden was itself so attracting, pleasing and relaxing at the same time. Just have a look. और फिर अगर आप इतने प्लेजेंट गार्डन में आते हो तो फोटोज तो क्लिक करना बनता है। वहाँ पे हम सभी ने ढेर सारे फोटोज क्लिक करे एंड ढेर सारे मेमोरीज कैच करे। उसके बाद हम सभी को जाना था हमारे बैंगलोर के होटल में, क्योंकि बैंगलोर से जो हम यशवंतपुर जंक्शन था वहाँ से हमें वो ट्रेन जो थी वो फिर से पकड़नी थी। तो इसी की वजह से हमें मैसूर से नाइट में ही बैंगलोर ट्रैवल करना था। अराउंड 9:30 to 10 वी रीच्ड अवर होटल इन बैंगलोर एंड वी हैड अवर डिनर। काफ़ी थके हुए भी थे तो जल्दी जल्दी में हमने वो अपना डिनर भी कर लिया एंड देन मैं तो इमीडिएटली सो गया, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हमें अपने ही घर निकलना था, घर वापसी जो करनी थी। नेक्स्ट डे 26 Feb 2020 we had our breakfast and at 11 PM we headed towards railway station at Yeshwantpur Junction. At there we sat onto our ticket positions and then फिर क्या था, 24 to 30 hours की जर्नी थी, 2 दिनों की ऑलमोस्ट, और फिर हमें अपने अपने घर जाना था। और फिर वो 24 to 30 hours की जर्नी कब ख़त्म हुई वो तो मुझे खुद को तो वैसे पता चला नहीं, बट सभी का सेम ही एक्सपीरियंस रहा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। एवरीथिंग हैपेंड सो अमेजिंगली। नो डाउट कुछ बातें प्लस माइनस भी हुई, पर इतना तो चलता है। आई पर्सनली हैड रियली ग्रेट टाइम विद एवरीवन। This will be always my memorable trip. कुछ स्टोरीज मुझसे बताने में रह गई होगी, बट आई मेड श्योर कि इम्पोर्टेंट मैंने कवर अप कर ही ली है। डू यू नो what was the challenging part for me? It was recalling all the moments after so long, I would say after 11 months, and put it into proper deliverable words and share those stories with you. Once again, I would like to thank Toursati Tours for managing this beautiful and affordable tour. Make sure you check their links down in the description below for the affordable ticket booking. I hope कि आपको मेरा ये लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको दिल से पसंद आया होगा तो hit that like button, comment whatever you feel so, and just subscribe. Thank you so much once again and you have yourself a good and amazing life. तो फिर मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में।